नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर निशिकांत थापे सर। सर, आप एक होम्योपैथ हो और आपका डॉक्टर थापे होम्योपैथी क्लिनिक भी है। तो सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे लो इम्यूनिटी, अनकंट्रोल ब्लड शुगर इस और हाइपरटेंशन के काफ़ी पेशेंट बढ़ रहे हैं। लोगों में एक संक्रमण के प्रति भी काफ़ी डर की भावना है। तो ये जो फियर जो बैठा हुआ है, जो एक डिस्पेयर है, एक टेंशन है, तो आप एक होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हो, तो आप बताइए कि ये किस तरह से रिमूव होगा, उस बारे में बताइए। उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखना है। अब इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए आपको लाइफस्टाइल जो है आपकी, वो लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको बिल्कुल कंटिन्यूसली वॉक करना है, मतलब 50 मिनट्स का वॉक करना ज़रूरी है आपको। आपका डाइट जो चाहिए वो हेल्दी डाइट चाहिए। सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आपका विटामिन, जितने आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा, ये सब डिसीजेस कम होंगे। वैसे भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये लाइफस्टाइल डिसीजेस में काउंट किया जाता है। अगर ये डिसीजेस रहे तो आपका इम्यूनिटी डिप्रेस होगा। इम्यूनिटी डिप्रेस होगा तो ये जो पैंडेमिक चल रहा है इसके आप शिकार हो सकते हैं। तो देखो, प्रोटीन का ऐसा है कि प्रोटीन अगर मार्केट से लेने से अच्छा अगर आपके घर में जो प्रोटीन अवेलेबल है, जैसे दाल हो गई, उसके बाद दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडे हो गए, या फिर नॉनवेज खाने वाले जो भी रहेंगे, रेड मीट या जो भी हो गया, इन लोगों ने ये नेचुरल चीज़ लेनी चाहिए। बल्कि वो रेडीमेड वाला अगर लोगे तो उसमें क्या होगा ये आपको भी पता नहीं है। इससे अच्छा घर में अगर आप दाल लेते हो, एक कटोरी दाल, उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच घी डाल के अगर आप लेते हो, तो आपको ये समझिए कि आपका प्रोटीन इंटेक आपका दिन का सफिशिएंट हो गया। इसलिए ये इस टाइप से जो नेचुरल मिलता है वो लेना चाहिए। क्योंकि अभी फिर से हमको नेचुरल पे आना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सब जितना भी आर्टिफिशियल या जो भी जंक फूड ले रहे हैं उसके कारण हम ज़्यादा शिकार हो रहे हैं उसका। इन दिनों में देखा गया कि काफ़ी वेदर चेंजेस हो रहा है, जैसे कोल्ड का प्रमाण काफ़ी बढ़ गया है। तो इसमें लोगों में जैसे साइटिका के प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम है, इवन अपन देखेंगे कि आम बात है, गाउट है, उसके भी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, अब गाउट की बात है तो गाउट यही कि अगर जो प्रोटीन हमारे बॉडी में जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, वही यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद गाउट होगा। दूसरी बात, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी हमको तकलीफ होगी। ये सब चीज़ को अगर आपको अगर निकालना है, नहीं होना चाहिए, मतलब आगे भी आप अच्छे तरीके से चलना, तो फिर वॉक करना कंपलसरी है, योगासन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। साइकिलिंग भी एक अच्छा विकल्प है, साइकिलिंग करना चाहिए। जैसे कि देखा गया कि आमतौर पे जो कोमॉर्बिडिटी पेशेंट है, और सेकंड थिंग जिन्होंने ऑलरेडी स्टेरॉइड इंड्यूस लिया हुआ है, उनमें देखा गया कि मल्टी ऑर्गन फेलर्स चालू हो गए हैं। इसमें कई थ्रोम्बोसिस के प्रॉब्लम है, ब्रेन के प्रॉब्लम है, तो हार्ट कोरोनरी ब्लॉकेज के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये सारी की जो विकार जो पैदा हो रहे हैं, ऐसे जब पेशेंट आपके तरफ आते हैं तो आप किस तरह का परामर्श देते हैं, उस बारे में बताइए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में परामर्श में वही फिर से वो लाइफस्टाइल वाली बात आ जाती है। अगर पोस्ट कोविड वाला पेशेंट अगर आता है तो पोस्ट कोविड वाले पेशेंट ने अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्राणायाम वाला एक अच्छा उसके साथ सप्लीमेंट करना चाहिए। और जो भी होम्योपैथिक बोलो या आयुर्वेदिक बोलो, ये नेचुरल जो भी मतलब एक ट्रेडिशनल जो भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। इवन इसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। जो भी आपके नज़दीक के जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस पे बेस है ये सब ट्रीटमेंट। और इसमें आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, इसी को लेना चाहिए, फायदा होता है। प्रिवेंटिव डोज में हमने कम से कम, जब पहली लाट जब आई थी तब हमने 10,000 से ज़्यादा लोगों को फ्री में मेडिसिन बांटा था प्रिवेंटिव। उसमें से हमने बहुत कम लोगों को, मतलब कम लोगों के रिपोर्ट्स है कि जिनको कोरोना हुआ था, जिनको हुआ था माइल्ड हुआ था। उसके बाद जब हमने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी जो ट्रीटमेंट दिया था, उसमें उनकी रिकवरी 7 दिन में पेशेंट अच्छे हो गए। डेथ रेट बहुत निग्लिजिबल, हम नहीं बोल सकते। इवन उसके बाद किसी को अगर म्यूकोरमाइकोसिस हुआ था, जिसको कोई पेशेंट एडमिट भी हो गए थे, उनका म्यूकोरमाइकोसिस के भी पेशेंट हमने बहुत अच्छे से देखे, बहुत अच्छा रहा। इवन अभी फिर से जो लाट आ गई, इसमें भी हम पेशेंट को प्रिवेंटिव डोज दे रहे हैं, प्रिवेंटिव डोज। और अभी बहुत माइल्ड सिम्टम्स है, घबराने की बात नहीं है। पेशेंट ने बराबर अपना लाइफस्टाइल और ये दवाई, होम्योपैथी की दवाई अगर लेते हैं, या जो प्रिवेंटिव बोलो या कोई सिम्टम दिखता है तो, और अभी जो ट्रीटमेंट चलेगी वो सिम्टोमेटिक ही चलेगी।
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगी। जो भी है, खांसी सर्दी है तो खांसी सर्दी की दवाई दी जाएगी, उसका फिर कफ का कैरेक्टर कैसा है, कब बढ़ता है, उस टाइप से थ्रोट में इन्फेक्शन कैसा है, क्या पेशेंट के सिम्टम्स है, सिम्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट रहेगा। और बहुत अच्छा रिजल्ट है, होम्योपैथी में हमने बहुत पेशेंट को अच्छा किया। इवन केरला का रिपोर्ट है कि केरला के स्कूलों में एज ए प्रिवेंटिव करके आर्सेनिक-30 पूरे केरला स्टेट में दिया गया है, ये डॉक्यूमेंटेड है। और उसका ये भी किया, क्या बोलते हैं, आर्सेनिक-30 जो है उसका रिसर्च किया गया, उसमें देखा गया कि जो एंटीबॉडी जो प्रिवेंट करेगी कोरोना के लिए, जो फाइट करेगी, वो एंटीबॉडीज आर्सेनिक-30 से तैयार होती है, डेवलप होती है। ये लेबोरेटरी में देखा गया। तक बात किया जाए कि कोविड का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है हाँ। काफी घातक साबित हो रहा, कई लोग इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोग यदि आर्सेनिक-30 टैबलेट्स का यदि सेवन करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी किस तरह से स्ट्रांग होगी और उन्होंने कितनी डोज में लेना चाहिए और उसका क्या होम आइसोलेशन की प्रोसीजर रहेंगे, उस बारे में बताइए आप। देखो, ओमिक्रॉन स्प्रेड बहुत हो रहा है, लेकिन वो बहुत माइल्ड है। उसके 2-3 कारण है। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन हुआ है अपना। नंबर 2, कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो गया कोरोना का, जो उनको भी खुद को पता नहीं, किसी को पता है तो उन्होंने ट्रीटमेंट ले ली, इसलिए ऑटोमेटिकली बॉडी में एक नेचुरल एंटीबॉडीज तैयार हो गई। अभी जो वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, उसके कारण बहुत सीवियर डिसीज में उसका इफेक्ट नहीं होगा, सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा। और होम्योपैथी में वही मैंने अभी जो बताया कि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एज ए प्रिवेंटिव फिर से आर्सेनिक-30 दे सकते हैं। उसके बाद जो भी सिम्टोमेटिक रहेगा उसको आप दे सकते हैं। और इसमें भी अभी हमारे पास जो पेशेंट चल रहे हैं अभी इसमें सीजन में सब थ्रोट इन्फेक्शन वाले चल रहे हैं। हमारे पास जो कुछ मेडिसिन है, ब्रायनिया नाम का एक मेडिसिन आता है, डलकामारा नाम का मेडिसिन आता है, उसका आर्सेनिक-30 ये हम दे रहे हैं, और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। इवन ऑसिलोकॉकिनम नाम का एक मेडिसिन है जो हमने पहले लाट में भी चलाया था, जिनको पॉजिटिव पेशेंट को हमने 3 या 4 दिन में अच्छा किया था। काफ़ी अच्छे रिजल्ट है और अभी भी होम्योपैथी में रिजल्ट मिल रहे हैं। और जो पेशेंट हमको लग रहा है कि ये ओमिक्रॉन बोलो या फिर कोरोना के पूरे सिम्टम्स हैं, आज अगर डोज देते दूसरे तीसरे दिन पेशेंट अच्छा हो रहा है। इवन कैंसर की भी बात करेंगे तो कैंसर में भी फर्स्ट सेकंड स्टेज में अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो क्योर हो गए पेशेंट। ऐसे कई पेशेंट है कि जिनका कैंसर का प्रोसेस वहीं के वहीं रुक गया और उनका लाइफस्टाइल, मतलब उनकी लाइफ स्पैन जो बोला था किसी स्पेशलिस्ट ने कि भाई 2 या 3 साल ये जिएगा करके, उनको 10-10 साल हो गए, पेशेंट अभी भी अच्छे हैं। इकोनॉमिकली भी पेशेंट को सस्ता होता है, बहुत सारे मेडिसिन नहीं रहने के कारण बैड इफेक्ट्स भी कम रहते हैं और पेशेंट का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। और पेशेंट को लेने के लिए तकलीफ नहीं, क्योंकि उसका हमारा जो एक प्रिंसिपल रहता है रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट करके। एक्शन फास्ट होती है। लोग बोलते हैं होम्योपैथी का एक्शन लेट होता है, लेट नहीं होता, बहुत जल्दी से फास्ट होता है। जेंटल, कोई तकलीफ नहीं आपको, ना हमने इंजेक्शन किया ना कुछ किया, बस मीठी गोली दी और मीठी गोली से आपको अच्छा किया। और जो है परमानेंटली, अब परमानेंट में ऐसा थोड़ा लाइफस्टाइल का भी इश्यू आता है, इसलिए परमानेंट हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट ने बराबर लाइफस्टाइल अगर एडॉप्ट की तो परमानेंटली उसका क्योर ही होता है। किस तरह से इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बढ़ रहा है, हाँ, उस बारे में बताइए। अभी की जो सिचुएशन है, जो पैंडेमिक चल रहा है, उसमें तो सबसे पहले एक नेचुरल लाइफस्टाइल, भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहना, जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि एसएमएस में हमने बोल दिया कि भाई सैनिटाइजेशन करो, मास्क वियर करो, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखो, ये चीज़ें कंपलसरी करनी चाहिए, भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल को ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।